साथियों, आज का विषय पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद के 12वें सूत्र को समझेंगे। 12वें सूत्र में पातंजलि ऋषि हमें क्या गहरा सूत्र दे रहे हैं और उसकी क्या गहरी व्याख्या है। वो एक ना एक दिन वृक्ष अवश्य बनते हैं। जो भी हमारे अंदर सूक्ष्म संस्कार हैं, जैसे भी जो भी हम कर्म करते हैं, संस्कार हमारे किससे बनते हैं? हमारे कर्मों से। जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, तो वैसे ही संस्कार हमारे भीतर बनते हैं, बीज के रूप में बनते हैं और वो प्रसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। और जब समय आने पर वो अंकुरित होते हैं और वृक्ष भी बनते हैं और उसके अच्छे बुरे फल यानी परिणाम भी हमें भुगतने होते हैं। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज का विषय पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद के 12वें सूत्र को समझेंगे। 12वें सूत्र में पातंजलि ऋषि हमें क्या गहरा सूत्र दे रहे हैं और उसकी क्या गहरी व्याख्या है, समझते हैं। पहले सूत्र को, क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टा दृष्ट वेदनी। तो पहले इस सूत्र के सभी शब्दों के अर्थों को ठीक से अलग अलग समझते हैं। पहला शब्द ऋषि प्रयोग कर रहे हैं क्लेश मूल। क्लेश मूल यानी क्लेशों से उत्पन्न होने वाली स्थितियां। और दूसरा शब्द प्रयोग कर रहे हैं कर्माशय। कर्माशय यानी कर्मों का भंडार। और अगला शब्द प्रयोग किया है दृष्ट। दृष्ट यानी इस जन्म में अनुभव होने वाले। और अगला शब्द प्रयोग कर रहे हैं अदृष्ट। अदृष्ट यानी अगले जन्म में अनुभव होने वाले। और अगला शब्द है जन्म वेदनी। जन्म वेदनी यानी जन्मों में फल देने वाले, इस जन्म में या अगले जन्म में यानी नेक्स्ट बर्थ में। अब समझते हैं इसके भावार्थ को। इस सूत्र का भाव है कि जो भी हमारे अंदर कर्मों के बीज होते हैं, संस्कारों के बीज होते हैं, वो निश्चित रूप से फल देते ही हैं। इस जीवन में दें या हमारे नेक्स्ट बर्थ में अगले जीवन में दें, वो फल देंगे ही। क्योंकि हमारे मन में संस्कारों के बीज संग्रहित रहते हैं और बीज जो भी संग्रहित होते हैं वो एक ना एक दिन वृक्ष अवश्य बनते हैं। जो भी हमारे अंदर सूक्ष्म संस्कार हैं, जैसे भी जो भी हम कर्म करते हैं, संस्कार हमारे किससे बनते हैं? हमारे कर्मों से। जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, तो वैसे ही संस्कार हमारे भीतर बनते हैं, बीज के रूप में बनते हैं और वो प्रसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। और जब समय आने पर वो अंकुरित होते हैं और वृक्ष भी बनते हैं और उसके अच्छे बुरे फल यानी परिणाम भी हमें भुगतने होते हैं। हमारे 90% क्रियाकलाप, हमारे विचार, हमारे सोचने के ढंग, हमारे कार्य करने की पद्धतियाँ 90% इस आधार पर होती हैं कि हमारे पिछले जीवन किस तरह के रहे हैं, हमने किस तरह के पैटर्न अपने माइंड में बनाए हुए हैं, जो कि जन्मों जन्मों हमेशा के लिए स्थायित्व रहते हैं। समय आने पर वो बीज रूप में जो पड़े हैं वृक्ष बनते हैं और परिणाम देते हैं। संस्कारों से जिस तरह के हमारे विचार बन जाते हैं, वैसे ही हम आचरण करते हैं, वैसे ही हमारे थॉट्स होते हैं। जब हमारे जिस तरह के विचार, जिस तरह के थॉट्स हमारे होते हैं, तो ब्रह्मांड से हम वैसे ही विचारों को, वैसे ही थॉटों को कलेक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। हमारे मन में जैसा भी विचार उत्पन्न होता है, वो ब्रह्मांड में जाकर वैसा ही फल लेकर वापस आता है, वैसा ही परिणाम हमें प्राप्त होता है। और हमारे विचार जन्मों जन्मों से प्रभावित होते हैं, इस जन्म से भी प्रभावित होते हैं, पिछले जन्मों से भी प्रभावित होते हैं। उन्हीं
का प्रभाव होता है, जो कि हमें इस जीवन में भी भोगना पड़ता है और अगले जीवन में भी भोगना होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे बच्चे जन्म से ही बहुत सारी समस्याओं को साथ लेकर आते हैं। तो ये संभव होता है पुराने विचारों से, जो पुराने विचार हैं और वो फल देते हैं इस तरह से, और हम ठीक ठाक आते हैं, सही होते हैं, लेकिन अचानक से हमारे अंदर से कुछ डिजीज पैदा होने लगती हैं। एक ही वातावरण में रहने वाले लोग, एक ही तरह का भोजन, सभी कुछ एक ही तरह का ग्रहण करने वाले लोग, अलग अलग प्रकार की सभी की स्थिति होती है। एक व्यक्ति अचानक ऐसी किसी डिजीज का शिकार हो जाता है, ऐसी एक बीमारी का शिकार हो जाता है जो कि बाहर से लगने का कोई कारण था नहीं, ना ही उसके खान पान में, ना ही उसके आचरण में। लेकिन फिर जो है वो डिजीज कहाँ से आई? वो डिजीज आई हमारे प्रारब्ध से, हमारे पिछले जन्मों के कर्म से, जो बीज रूप में हमारे अंदर पड़े हैं। तो जो भी हम इस जीवन में फेस करते हैं, जो भी हम इस जीवन में भोगते हैं, हमारे पिछले जीवन के, पिछले जन्मों के बीज होते हैं, जो इस जीवन में वृक्ष बनते हैं। और इस जीवन के जो बीज बनेंगे, इस जीवन के जो संस्कार बनेंगे, जो बीज बनेंगे, वो हमें अगले जीवन में प्रभावित करेंगे। तो हमें यहाँ पर अपने कर्मों पे बहुत अधिक ध्यान देना है। हमें अपने अच्छे कर्म करने हैं, पॉजिटिव सोचना है, सभी के लिए पॉजिटिव भाव रखना है, नेगेटिविटी पूरी तरह से दूर रखनी है अपने आप से, और अपनी सोच जितनी भी है वो सकारात्मक रखें। अब समझते हैं इन सब प्रारब्ध के बीजों को कैसे नष्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक ही साधन है, और वो साधन है ध्यान, मेडिटेशन, समाधि की गहरी अवस्थाएं, जो कि पुराने पैटर्न को पूरी तरह नष्ट कर देने की क्षमता रखती हैं। ध्यान की गहरी अवस्थाओं में पुराने पैटर्न बदलने लगते हैं और हम एक सही दिशा में, चाहे वो हमारा भौतिक जीवन हो, चाहे वो हमारे आध्यात्मिक, भौतिक जीवन में भी हमें इसके लाभ मिलते हैं और आध्यात्मिक तो मिलते ही हैं। तो साथियों, हम ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा अपने आध्यात्म को तो अच्छा कर ही सकते हैं। अपने भौतिक जीवन में आप खुशी चाहते हैं, शांति चाहते हैं और वैभव चाहते हैं, सभी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, सभी कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आपको मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो भौतिक। मेडिटेशन, ध्यान, ये सभी के लिए बहुत आवश्यक है। जो इसके महत्व को समझ गए, जिन्होंने इसका महत्व समझ लिया और करना शुरू कर दिया, तो वो पहले दिन से ही पाएंगे, पहले दिन से ही अपने अंदर रूपांतरण होता हुआ महसूस करेंगे। तो साथियों, आज का वीडियो आप ठीक से समझे होंगे, मैं आपको ठीक से समझा पाया हूँगा। तो इसी के साथ आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, भौतिक जीवन में अनंत विकास करते हुए आध्यात्म के अत्यंत ऊंचे शिखर छुएं। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।